क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में FDUSD ग्लोबल वेंचर एक नई उम्मीद लेकर आया है जो आर्थिक आजादी का वादा करता है। यह स्थिरता और समुदाय की बात करता है, उन लोगों को एक सहारा देता है जो पैसिव इनकम और डिजिटल क्रांति में हिस्सा चाहते हैं। इसका केंद्र FDUSD स्टेबल कॉइन है जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है और इसे बाकी क्रिप्टो करेंसी की अस्थिरता से बचने का एक तरीका बताया जा रहा है। ग्लोबल वेंचर खुद को इस स्थिरता के द्वार के रूप में प्रस्तुत करता है, लोगों को इसमें शामिल होने और फायदा उठाने के लिए आमंत्रित करता है। हर तरफ इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, जिंदगी बदल देने वाले फायदे और नई आर्थिक सुरक्षा की कहानियां। खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, ये बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन क्या FDUSD ग्लोबल वेंचर अपने वादों को पूरा कर पाएगा या ये बस एक धोखा है? इस प्रोजेक्ट के विज्ञापनों में मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाए जाते हैं जो FDUSD ग्लोबल वेंचर की ताकत को दिखाते हैं। वे आर्थिक आजादी की बात करते हैं, नौकरी की थकान से मुक्ति की और पहले कभी न सोची गई दौलत पाने की। संदेश साफ है, हमारे साथ जुड़े और आप भी इस समृद्धि में हिस्सा लें। लेकिन समझदार निवेशकों को सिर्फ अमीर बनने के सपने से आगे देखना चाहिए। FDUSD ग्लोबल वेंचर की गहराई में जाने पर एक और तस्वीर दिखती है जिसमें संभावनाएं और अनिश्चितता दोनों हैं। इस निवेश यात्रा पर निकलने से पहले जरूरी है कि सारे तथ्यों पर ध्यान दें, जोखिमों को समझें और सोच समझकर आगे बढ़ें। FDUSD ग्लोबल वेंचर के प्रस्ताव का केंद्र FDUSD स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बाकी उतार चढ़ाव वाले कॉइन्स के उलट FDUSD का लक्ष्य स्थिरता है। इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है। यह निवेशकों को एक सुरक्षा की भावना देता है। यह विश्वास दिलाता है कि उनके निवेश का मूल्य अन्य डिजिटल एसेट्स की तरह तेजी से ऊपर नीचे नहीं होगा। इस स्थिरता के पीछे कोलैटरलाइजेशन का तरीका है। FDUSD हांगकांग की कंपनी फर्स्ट डिजिटल ट्रस्ट FDT द्वारा रखे गए रिजर्व द्वारा समर्थित है। FDT के अनुसार इन रिजर्व में अमेरिकी ट्रेजरी बिल, कैश डिपॉजिट और नकद के बराबर अन्य चीजें शामिल हैं। बात सीधी है, प्रत्येक FDUSD के लिए रिजर्व में उतनी ही अमेरिकी डॉलर की संपत्ति रखी जाती है जो इसकी कीमत की गारंटी देती है। इसका मकसद उपयोगकर्ताओं को विश्वास दिलाना है कि उनके FDUSD होल्डिंग्स को कभी भी अमेरिकी डॉलर में बदला जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि FDUSD की स्थिरता पूरी तरह से FDT की विश्वसनीयता और उसके रिजर्व मैनेजमेंट की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। हालांकि अभी तक स्टेबल कॉइन ने अपनी स्थिरता बनाए रखी है, लेकिन यह नया है और इसकी स्वतंत्र ऑडिट की कमी इसकी लंबी अवधि की मजबूती पर सवाल उठाती है। इसके अलावा FDT पर दिवालिया होने के हालिया आरोपों ने स्टेबल कॉइन के भविष्य पर एक साया डाल दिया है। ये आरोप हालांकि अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव पैदा कर चुके हैं और FDT के रिजर्व की वास्तविक स्थिति पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक निवेशक के रूप में यह समझना जरूरी है कि FDUSD की स्थिरता और FDUSD ग्लोबल वेंचर की सफलता इसके जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को अक्सर एक ऐसा इलाका कहा जाता है जहां नियम कानून से ज्यादा तेजी से नई चीजें आती रहती हैं। हालांकि इससे तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इसने गलत काम और गुप्तता के लिए भी रास्ता खोल दिया है। FDUSD ग्लोबल वेंचर पारदर्शिता के अपने दावों के बावजूद इसी अस्पष्ट क्षेत्र में काम करता है, जिससे इसकी जवाबदेही और निवेशकों के पैसों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के विपरीत FDUSD ग्लोबल वेंचर उतनी कड़ी नियामक जांच के अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि धोखाधड़ी, गलत प्रबंधन या प्लेटफॉर्म की विफलता की स्थिति में निवेशकों के पास सीमित विकल्प होते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट उच्च नैतिक मानकों का पालन करने का दावा करता है, लेकिन ये आश्वासन किसी बाहरी नियामक ढांचे द्वारा समर्थित नहीं है। ग्लोबल वेंचर के काम करने के तरीके, आमदनी के मॉडल और प्रोजेक्ट के पीछे की टीम के बारे में जानकारी की कमी इस गुप्तता को और बढ़ा देती है। विशेष रूप से व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशंसा और जुबानी प्रचार पर बहुत ज्यादा भरोसा करना और भी शक पैदा करता है। हालांकि समुदाय से जुड़ाव महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रोजेक्ट के आंतरिक कामकाज के बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी का अभाव चिंता का कारण है।
वित्त की दुनिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है और FDUSD ग्लोबल वेंचर के कामकाज के आसपास की गुप्तता निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पैसा लगाने से पहले प्रोजेक्ट के नेतृत्व से ज्यादा पारदर्शिता की मांग करना, इसकी नियामक स्थिति, वित्तीय संरचना और जोखिम कम करने की रणनीतियों के बारे में ठोस जवाब मांगना जरूरी है। FDUSD ग्लोबल वेंचर खुद को पारंपरिक निवेश प्लेटफॉर्म से अलग एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM संरचना अपनाकर पेश करता है। यह मॉडल, जिसे अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, नए सदस्यों को जोड़ने के लिए मौजूदा सदस्यों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि इसके समर्थक इसके समुदाय निर्माण पहलू की प्रशंसा करते हैं, आलोचक इसके पिरामिड स्कीम में बदल जाने की संभावना पर चिंता जताते हैं। MLM मॉडल में सदस्यों को न केवल अपने निवेश के लिए बल्कि नए सदस्यों को लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां जोर मुख्य उत्पाद या सेवा, इस मामले में FDUSD स्टेबल कॉइन से हटकर नए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया पर हो जाता है। अधिक रिटर्न का वादा नेटवर्क का लगातार विस्तार करने पर निर्भर हो जाता है, जो टिकाऊ नहीं हो सकता और आखिरकार पिरामिड के नीचे वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि FDUSD ग्लोबल वेंचर अपने MLM ढांचे के सामुदायिक पहलू पर जोर देता है, अपने सदस्यों के बीच समर्थन और भाईचारे को उजागर करता है, लेकिन इस मॉडल के निहित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शोषण की संभावना वास्तविक है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिस्टम की जटिलताओं को पूरी तरह से समझे बिना जल्दी अमीर बनने के वादे से लालच में आ जाते हैं। किसी भी MLM आधारित उद्यम में शामिल होने से पहले इसकी क्षतिपूर्ति योजना की सावधानीपूर्वक जांच करना, पेश किए जा रहे उत्पाद या सेवा को समझना और इसके व्यावसायिक मॉडल की स्थिरता का आकलन करना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ संदेह जरूरी है और संभावित प्रतिभागियों को किसी भी ऐसी प्रणाली से सावधान रहना चाहिए जो अपनी पेशकशों के अंतर्निहित मूल्य पर भर्ती को प्राथमिकता देती है। अब जरा दूसरे विकल्पों के बारे में सोचते हैं। देखिए, और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सब उतनी ही सुरक्षा और तरक्की नहीं देते। फायदे और नुकसान को तौलना जरूरी है। कुछ जल्दी मुनाफा का वादा कर सकते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ ज्यादा स्थिर विकल्प धीमे लग सकते हैं, लेकिन वे लंबी अवधि की सफलता के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। तो आप चुनते कैसे हैं? खैर, बात अपने लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से सही संतुलन ढूंढने की है। याद रखें, आज का एक सोचा समझा फैसला कल एक खुशहाल भविष्य बना सकता है। हाल ही में वित्तीय दुनिया में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। जानकारी रखना और सही नवीनतम जानकारी के आधार पर फैसले लेना जरूरी है। मौजूदा घटनाओं को समझकर हम बाजार की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। निवेश में हमेशा लाभ और जोखिम दोनों होते हैं। भले ही ज्यादा रिटर्न की संभावना आकर्षक हो, लेकिन इसमें शामिल जोखिमों को पहचानना भी जरूरी है। इन दोनों पहलुओं को संतुलित करना ही एक सफल निवेश रणनीति है। पूरी जांच करना बहुत जरूरी है, खासकर एक अनिश्चित बाजार में। मौकों की सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण करके निवेशक ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। यह जांच एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है। एक समझदार निवेशक हमेशा एक सोची समझी रणनीति पर भरोसा करता है, जैसे एक कंपास अनजान रास्तों में मार्गदर्शन करता है। जानकारी रखकर, जोखिमों का आकलन करके और पूरी जांच करके निवेशक आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के साथ बाजार में आगे बढ़ सकते हैं।